जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईसीएआई यूजी पीजी पीएचडी 2025 काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो आज जारी कर दिया है और उम्मीद के अनुसार सब बच्चों की अपनी चॉइस प्रेफरेंस के अनुसार रैंक के अनुसार बहुत अच्छी कॉलेज है वो अलॉट हुई है। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुई है कोई बात नहीं, हताश होने की निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड बहुत सारी काउंसलिंग बची हुई है, मॉपअप राउंड भी आपके लिए बचा हुआ है। लेकिन जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुकी है उन बच्चों को आगे क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस आपके लिए क्या होने वाली है, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है जब से सीयूटी का फॉर्म स्टार्ट हुआ था तब से लगाकर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया था तब तक सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक आपके लिए एग्री कैपिटल है। यहां तक आपका सफर खत्म नहीं हो रहा है, अभी कॉलेज जर्नी स्टार्ट होने से लगाकर एंड होने तक एकमात्र प्लेटफॉर्म जो आपका सपोर्ट करेगा वो है एग्री कैपिटल। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप लोगों को जरूर बोलूंगा कि जिन बच्चों को लग रहा है कि हमें सीट एक्सेप्ट करनी चाहिए, अपग्रेड करनी चाहिए, अभी रैंडमली मैं किसी को नहीं बताऊंगा सीट एक्सेप्ट करनी है, अपग्रेड करनी है। आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल रहा है, उस गूगल फॉर्म को जरूर भरना। वहां से हम एनालाइज कर पाएंगे कि कट ऑफ नेक्स्ट राउंड के लिए क्या रह सकता है, किस कॉलेज को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, किस कॉलेज को आपको अपग्रेड करना चाहिए, उन सब चीजों को डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ ऑब्वियसली जो आप लोगों को मैंने बताया था उसके इर्द गिर्द ही रहा है, लेकिन जो बच्चे राजस्थान से थे उनको पहले भी मैंने बोला था 40% का क्राइटेरिया लगता है, जिसकी वजह से हर एक स्टेट का कट ऑफ वेरी करता रहता है। उसी की वजह से इस बार भी स्टेट का कट ऑफ है वो अदर स्टेट के कंपैरिजन में बहुत हाई गया है। ये हर साल होता है और इस बार भी हुआ है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिनका रैंक एकदम बाउंड्री लाइन पे है उनको सेकंड राउंड में आराम से कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। अगली प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट icrcounseling.com उसको ओपन करना है और जैसे एप्लीकेंट लॉगिन में आईडी पासवर्ड डालोगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। पासवर्ड गलत है तो पासवर्ड फॉरगेट कर देना, बाकी सब चीजें आपको पता है। ये सारी चीजें देखोगे तो आपको अगर यहाँ पे लिखा आएगा कि फर्स्ट राउंड में अलॉटेड कोर्स नेम जो बीएससी एग्रीकल्चर, अलॉटेड यूनिवर्सिटी नेम डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला, ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे अपना अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब आपको सीट एक्सेप्ट करनी है या अपग्रेड करनी है। देखो, जिन बच्चों को एग्रीकल्चर मिला है उनका तो मेनली ध्यान अपग्रेड पे ही होना चाहिए, ठीक है। जिनको मतलब सोचना चाहिए, सीधा ध्यान अपग्रेड पे नहीं होना चाहिए, सॉरी, कि उनको सोचना है कि मुझे अपग्रेड करना है, एक्सेप्ट करना। लेकिन जिनको हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री मिला है या अदर कोई कोर्स मिला है ऊपर एग्रीकल्चर है तो डेफिनेटली आपको अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिनको एग्रीकल्चर मिला वो सोच सकते हैं। पीजी के लिए मैं यही बोलूंगा कि आप एक बार गूगल फॉर्म का लिंक है वो पीजी के लिए भी मैं दूंगा, शाम को लाइव दूंगा, उसके अंदर वो आप भरना। उसके बाद बताऊंगा कि कौन से कॉलेज में किस सब्जेक्ट में एक्सेप्ट करना, अपग्रेड करना है, वो बात की चीजें। लेकिन उससे पहले अभी आप सोच रहे हैं कि हमें एक्सेप्ट और अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर देता हूं कि जब तक किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है उसके द्वारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए जाते हैं तब तक आप लोगों को अपग्रेड या फिर सीट को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन या 10,000 रुपए पे करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे करेंगे, किसके वेरीफाई होंगे, किस दिन वेरीफाई होंगे और किस टाइम आपको पेमेंट करके सीट को एक्सेप्ट या फ्रीज करना होगा, जानते हैं आगे। लेकिन उससे पहले बता देता हूं, जिन बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर का कोर्स अलॉट हुआ है तो एग्री कैपिटल ने ऑनलाइन बैचेस है वो स्टार्ट कर रखे हैं, जिसके ऊपर जो ऑफर चल रहा है जिसका लास्ट डेट आज है। मात्र 1699 रुपए में बीएससी एग्रीकल्चर का और 2699 रुपए में बीएससी हॉर्टिकल्चर के 4 साल का एक बार सब्सक्रिप्शन, 4 साल तक का ड्यूरेशन आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रीन ग्रेजुएट का बैच आपके बीएससी एग्रीकल्चर के लिए और मास्टर हॉर्टिकल्चर का बैच बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए 4 साल का ड्यूरेशन है, जिसके अंदर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, गेस्ट पेपर, नोट्स, आपको ई नोट्स और पीपीटी मिलेगी, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट, पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन आपको हर एक यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज है सबके मिलते रहेंगे।
अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस कोर्स को जरूर परचेज करना। ये कोर्स सिर्फ आपका सीजीपीए ही नहीं बढ़ाएगा, आपका ओवरऑल ग्रोथ है और एग्रीकल्चर में जो इंटरेस्ट है वो 4 साल बाद रियलाइज करना खुद ही कि एग्री कैपिटल की जो ग्रीन ग्रेजुएट का और मास्टर हॉर्टिकल्चर का कोर्स था वो आपके लिए कितना कारगर साबित हुआ। उससे पहले हम जान लेते हैं अपने शेड्यूल के बारे में कि हमारा जो शेड्यूल है, हाँ वो आप लोगों को पता है। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट 23 तारीख को बोला था, 23 तारीख 5 बजे के बाद में जस्ट आप लोगों का पब्लिश कर दिया था। लेकिन एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द यूनिवर्सिटी, जो आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है वो 23 से लगाकर 28 तारीख के बीच में कभी भी आपके डॉक्यूमेंट, हो सकता है 24 के किसी के डॉक्यूमेंट 24 के वेरीफाई होंगे, किसी के 25 के होंगे, किसी के 26 के होंगे, किसी के 27 के होंगे और कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट 28 तारीख को भी वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई जैसे ही होंगे तो आप लोगों को क्या करना है, आपके सामने 10,000 रुपए पे करने का ऑप्शन यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, रिमार्क्स में अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ होगा या फिर कोई डॉक्यूमेंट वापस अपलोड करना होगा तो रिमार्क में आपको बता दिया जाएगा, या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में यहाँ पे 10,000 रुपए का ऑप्शन, मतलब यहाँ रिमार्क्स में स्टेटस एकदम सही आ रहा है। जो जैसे ही बच्चे का ऑप्शन आएगा, कोई भी किसी बच्चे का एक यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही वेरीफाई होंगे तो आपको 10,000 रुपए का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको 28 तक डॉक्यूमेंट, 28 तक, कल मत बोलना मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए, 28 तक सबके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। और जिन बच्चों के कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ होगा तो यूनिवर्सिटी आपको 28 को बता देगी कि आप डॉक्यूमेंट वापस अपलोड करो। वो आपको 29 तारीख को 12 बजे से पहले पहले वापस से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर 12 बजे से पहले अपलोड नहीं करते हो तो वहां से आपकी शीट रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप अपग्रेड करोगे तो मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो वो डॉक्यूमेंट जो गलत था वो आपका यूनिवर्सिटी वापस 6 बजे तक बता देगी कि आपका डॉक्यूमेंट सही है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही होता है तो आपको 10,000 रुपए पे करने का ऑप्शन आएगा और उस 10,000 रुपए को पे आप लोगों को करना है। पहले बता देता हूं, ये 10,000 रुपए पे जैसे ही आप करोगे तो ये आपके नॉन रिफंडेबल, ऐसा नहीं है, ये रिफंडेबल होते हैं। ठीक है, 1,000 रुपए काट के जब आप सीट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो लास्ट तक, मतलब एक्सेप्ट एक बार तो करोगे, 10,000 रुपए पे करते हो, लास्ट में जाके सोचोगे कि नहीं मुझे ये कॉलेज नहीं लेना है, मैं सीट को विड्रॉ करना चाहता हूँ, उस कंडीशन में 1,000 रुपए काट के 9,000 रुपए रिफंड कर दिए जाते हैं। लेकिन उनको अभी नहीं सोचना, ये जो 10,000 रुपए है वो आपके फीस के साथ में ऐड कर दिए जाएंगे। जिस भी कॉलेज का जितना फीस होगा उसके साथ में ये पैसा आपका ऐड कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? अब करना क्या है, जैसे ही आप ये 10,000 पे करोगे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा सीट फ्रीज करने का और एक मिलेगा सीट को अपग्रेड करने का। आपको लग रहा है आपका कॉलेज सही है तो आप सीट को फ्रीज करो, अगर आपको लग रहा है मुझे इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है तो आप अपग्रेड करो। बहुत सारी कॉलेज के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो आप लोगों को मैं आगे आने वाले डिटेल वीडियो में बता दूंगा कि किस कॉलेज के लिए आपको अपग्रेड का कदम उठाना चाहिए, किस कॉलेज के लिए आपको सीट फ्रीज करनी चाहिए, किस रैंक पे ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए, उन सब के बारे में आपको आने वाले वीडियोस और लाइव सेशन में देखने को मिल जाएंगे। इन सभी के अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे ही 10,000 रुपए पे करोगे और सीट फ्रीज करोगे तो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा सीट अपग्रेड करेगा तो उस यूनिवर्सिटी का आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा, वो यूनिवर्सिटी 10,000 रुपए पे करने के बाद में आपके नाम हो जाएगी। ऐसा नहीं है सर मैं 10,000 रुपए भरता हूँ, सीट अपग्रेड करता हूँ, मान लो मेरे को फर्स्ट राउंड में ओयूटी मिली है, मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, मुझे वापस मिलेगी या फिर नहीं। अगर कोई 4 राउंड तक कॉलेज चेंज नहीं होता है तो 4th राउंड में वो कॉलेज आपके नाम रहेगी, उस कॉलेज को आप फ्रीज कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। अगर आपको लग रहा आपको उससे अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप अपग्रेड कर देना, हो सकता उससे अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए, इस चीज का ध्यान रखना। अपग्रेड का मतलब होता है टोटल आपने 20 कॉलेज भरी, 20 में से आपको 10वें नंबर की कॉलेज मिली है और 11 से लगाकर 20 तक का कोई मतलब नहीं रहेगा, 1 से लगाकर 9 तक की कॉलेज आपको कोई भी अपग्रेड के अंदर अलॉट हो सकती है अगर आपका रैंक वहां पे मैच किया तो। अगर आपका रैंक वहां पे मैच नहीं होगा तो आपको 10वें नंबर का वही कॉलेज अलॉट रहेगा, लेकिन वो आपको 4th राउंड में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। ये बेसिक रूल्स थे, मैंने आपको बता दिया। आगे आपको क्या करना है,
बाकी ज्यादा परेशान होना नहीं है। जिस भी बच्चे का एक बार यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कैसे फी पे करना है, कैसे आपको सीट एक्सेप्ट करनी, अपग्रेड करनी है। किसी भी बच्चे को जल्दबाजी करने का जरूरत नहीं है। आपके पास में 5 दिन का टाइम है। ऐसा नहीं है कल मेरे यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए तो मैं कल ही पेमेंट करके सारी प्रोसेस कंप्लीट कर दूं, नहीं। आप पहले सोचो, 10 बार चीजों को सोचो, आपको एक्सेप्ट करना है या अपग्रेड करना है। बाद में कुछ नहीं होगा। यहां पे ये डिसीजन आपको सोच समझ के लेना होगा। होपफुली जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है आप अच्छे से समझ गए होंगे। जिन बच्चों को कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है वो ज्यादा परेशान मत हो, सेकंड राउंड के लिए वेट करो, आपको भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये जो भी जानकारी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दी है, आपकी उम्मीद थी एग्री कैपिटल से कि सारी चीजें आपको डिटेल से समझाई जाएगी। वो चीजें मैंने समझा दी। फिर भी कोई चीज किसी का जेन्युइन डाउट है, कोई भी चीज प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। बस अपग्रेड करूं एक्सेप्ट करूं इसका रिप्लाई मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए आपको वेट करना है, कट ऑफ वाला फॉर्म आपको भरना है। सारी चीजों का एनालाइज करके बाद में बताऊंगा कि आपको कॉलेज को एक्सेप्ट करना है या फिर अपग्रेड करना है। उन सब चीजों के लिए हम आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHO के साथ। थैंक यू वेरी मच।